V3 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज दिल्ली विधानसभा में विशेष सत्र का दूसरा दिन रहा और आज का मुद्दा रहा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का भ्रष्टाचार, जहां पे सत्तारूढ़ दल ने इस विषय को भुनाने के लिए बहुत कोशिश की और उस पर बहुत हद तक कामयाब भी हुए। ये एक मुद्दा बन गया है आने वाले कॉरपोरेशन के चुनावों के लिए। आइए बात करते हैं कुछ लोगों से और जानते हैं कि आज क्या हुआ। देखिए, एमसीडी में जितनी चोरी है, जितनी नाकामी है और किसी सरकार में नहीं है। 2,500 करोड़ का घोटाला हुआ है। इतना बड़ा घोटाला दिल्ली के इतिहास में कभी नहीं हुआ। शीला दीक्षित का कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला भी इतना बड़ा घोटाला नहीं था जो ये 2,500 करोड़ का घोटाला हुआ है। और क्यों एलजी साहब और क्यों अमित शाह उसकी सीबीआई जांच होने से रोक रहे हैं? इस घोटाले के तार कहां तक जुड़े हुए हैं कि वो सीबीआई जांच नहीं करवाना चाहते? तो आप इसके लिए और क्या आगे करेंगे कार्रवाई, जिससे के लिए एक्सपोज हो? हमारी तो ये डिमांड है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए और सारे दोषियों को जेल भेजना चाहिए। देखिए, जो एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार है और जो इल गवर्नेंस है भाजपा का, भाजपा 15 साल से वहाँ रही है। तो किस तरह से भाजपा ने एमसीडी को खोखला कर दिया, किस तरह से भाजपा ने एमसीडी के जरिए दिल्ली में इल गवर्नेंस का बहुत बड़ा उदाहरण दिया है, इसकी आज पूरी चर्चा हुई। साथ में जो 2,500 करोड़ का घोटाला हुआ है एमसीडी के अंदर, भाजपा जिम्मेदार है उसके लिए और भाजपा को इसका जवाब देना चाहिए। उसको छुपाने के लिए ऊल जुलूल बातें भाजपा कर रही है। मुझे लगता है कि दिल्ली वासियों को बात समझ में आ गई है, भाजपा एक्सपोज हो गई है कि किस तरह से हर तरफ चौतरफा उनका फेल्यूर दिख रहा है। 15 साल के अंदर एक भी काम गिनाने को नहीं है भाजपा के पास। और जिस वक्त दिल्ली के बॉर्डर पे किसान इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं और इतने तकलीफ में है, उस नाकामी को छुपाने के लिए भाजपा ने अपने मेयरों को केजरीवाल साहब के घर के बाहर बिठा रखा है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाजपा चारों खाने चित्त है। भाजपा के पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि 15 साल में क्या किया उसने एमसीडी के अंदर। अगर आज स्थिति ये होती कि 2014 में माननीय मोदी जी ने हमसे एसीबी नहीं छीना होता, तो हम दिखाते किस तरह से एक एक चीज़ को निकाल के दिखाते कि एमसीडी में कैसे भाजपा के मेयर और भाजपा के काउंसलर्स ने करप्शन कर रखा है। आप जनकपुरी के हैं और आप बताइए वहाँ कॉरपोरेशन वाले किस तरह से भ्रष्टाचार करते हैं और आप रोकने में कितने सक्षम हैं वहाँ पे? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर बिल्डिंग वालों ने बहुत भ्रष्टाचार मचा रखा है। और तो और जो हमारे यहाँ कूड़ा उठता है, इसका भी इतना बुरा भ्रष्टाचार है कि ये कूड़ा उठाते नहीं हैं। हमारा यहाँ पे फ्लड का नाला है, हम उसके अंदर गिरा देते हैं। बार बार हमारी उनसे लड़ाई होती है। छोटी छोटी दुकानें, बड़ी बड़ी दुकानें, वहाँ वसूली शुरू हो चुकी है इनकी। अभी सीलिंग के नाम पे इन्होंने फैक्ट्रियों को सील करने की बजाय अपने पैसे फिक्स कर लिए। जो फैक्ट्रियाँ पहले सील हो गई होगी, बाकी जो पैसा देने को तैयार हो गया, आज उनकी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं और उनकी सीलिंग भी नहीं कर रहे। तो भ्रष्टाचार तो इनकी एमसीडी की नींव में है। इस नींव को जब तक नहीं हिलाया जाएगा तब तक भ्रष्टाचार मिट ही नहीं सकता। तो ये कोशिश हमारी भी है कि मेरे पास जो भी आदमी आता है कि मेरी बिल्डिंग बन रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पैसा मांगा जा रहा है, हम जाके लड़ते हैं और उसको पैसा नहीं देने देते। मेन दिक्कत क्या है कि जनता चुप हो जाती है, वो डरती है कि मेरा मकान ना टूट जाए। इसी कारण वो चुपचाप उनको पैसा दे देती है। तो ऐसे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जब तक एमसीडी में परिवर्तन नहीं होगा, दूसरी सत्ता नहीं आएगी, हमारी सत्ता नहीं आएगी, तब तक ये बदलाव नहीं हो सकता है। क्योंकि हम भी नहीं रोक पाते हैं, क्योंकि एमसीडी में बीजेपी बैठी है और टोटल भ्रष्ट काम हो रहे हैं सारे उनके। कैमरामैन कुणाल के साथ मैं देवेंद्र चोपड़ा, V3 न्यूज़ से। धन्यवाद।